और अब आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। यूपी में सीट शेयरिंग के बाद आज एक बार फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर हैं। आगरा में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल हुए। इससे पहले आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर जब बात नहीं बनी थी तो अखिलेश यादव ने साफ इस यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब जब सीट शेयरिंग की बात सामने आई, इसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया, जिसके बाद आज अखिलेश यादव आपको बता दें कि आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। 7 साल के बाद दो लड़के एक बार फिर से हैं। 2017 में इससे पहले दोनों लड़के साथ आए थे, हालांकि उस वक्त कोई करिश्मा इनका काम नहीं आया था। और अब 2024 लोकसभा के चुनावों में दोनों लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से चर्चा में है। ये तस्वीरें हम आपको सीधी आगरा से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। कल भी प्रियंका गांधी मुरादाबाद में अपने भाई राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए पहुंची थी और आज अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव ने इससे पहले कहा कि यूपी के लोगों को मुद्दे समझाना जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है कि सरकार ने काम नहीं किया है, जिसके तहत राहुल गांधी अपनी बात रखने के लिए इस न्याय यात्रा में शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी यहाँ पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, मैं सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा में आए हुए सभी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और आम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये आगरा शहर दुनिया में जाना जाता है। मुझे खुशी है इस बात की कि ये मोहब्बत की दुकान को लेकर के जो चले हैं, इस शहर में बाजार नहीं, पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। इतनी मोहब्बत हर संग में भर करके ले जाइए और पूरी यात्रा में बांटते चले जाइए। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, गरीब पिछड़े जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए, इतने वक्तों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। आज इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ, और अस्सी हटाओ, भाजपा हटाओ। और जब यहाँ से हारेंगे संविधान भी बचेगा। जहाँ तक सवाल किसानों के भविष्य का है, जो लोग किसानों का नारा देते हुए थक नहीं रहे, आज सरकार के खिलाफ और जो किसान खड़ा है, किसानों की ताकत से भगा करके मेरी कोई दुख नहीं इस बात का कि 800 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। आज किसान
अपना हक और सम्मान बचाने के लिए खड़ा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले आप क्या बोलना चाहोगे? ओए, सामने मार के लगाओ, हम बोलना मेरे को ले लेना, मैं दे दूंगा। तो ये तस्वीरें हम आपको आगरा से दिखा रहे थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक नारा दिया कि भाजपा को हराओ, देश बचाओ। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे हैं। सबसे ज्यादा धोनी होनी चाहिए थी, लेकिन अब मैंने मेरी घोषणा नहीं मिला। सहयोगी शोएब इस वक्त आगरा से जुड़े हुए हैं। शोएब, पहले सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए और आज जब शामिल हुए तो उन्हें ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मोहब्बत की दुकान लेकर बढ़ते हुए राहुल गांधी नजर आने लगे। बिल्कुल देखें, इसी तरह की जो चीजें हैं वो इस वक्त आगरा में नजर आ रही है और अखिलेश यादव ने जिस तरह से वो अभी भी बात कर रहे हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि आगरा मोहब्बत का शहर है, जितनी मोहब्बतें आप ले जा सकते हैं यहाँ से ले जाइए और बांट दीजिए समाज में। ये तमाम बातें अखिलेश यादव जिन्होंने कार्यक्रम को सफल तभी होगा जब उस से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अस्सी हटाओ, डंडा हटवा दो यार, डंडा हटवा देंगे तो कम से लंबा बोला मत, बोला मत। मैं राहुल जी से कहूंगा कि वो भी अपनी धन्यवाद अखिलेश जी। अखिलेश जी, प्रियंका कांग्रेस पार्टी के अजय राय जी, हमारे सब सीनियर नेता, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता, हमारे कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका मैं यहाँ दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक साल हुए हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चली। समुद्र के तट से हम शुरू हुए, हिमालय की बर्फों तक हमारी यात्रा गई और यात्रा के अंदर से एक नारा आया, एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ, जैसे ये भीड़ है, उस भीड़ में से एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ, मेरे सामने खड़ा होकर ऐसे कहता है, राहुल जी मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने पूछा भैया बताओ मैं क्या कर रहा हूं। कहता है राहुल जी आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने लगे हो। हम आप मिलकर अखिलेश जी, प्रियंका जी, मैं भारतीय जनता गठबंधन, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है या नफरत का देश है? मोहब्बत का देश है ना बोलना ना। तो पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है। मैं आपसे पूछता हूं, नफरत को नफरत से काटा जाता है? नहीं।
नफरत तो सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। सही बात। नफरत को किस चीज से काटा जाता है? सुना नहीं मैंने? ये मोहब्बत से काटा जाता है और हम इनकी नफरत को मोहब्बत से मिटाएंगे। अब यात्रा पे जब मैं चल रहा था, लोगों ने मुझसे कहा कि राहुल जी आप 4000 किलोमीटर चल रहे हो, आप नफरत को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। मैं उनसे पूछता था भैया आप मुझे बताओ इस नफरत का कारण क्या है? मुझे कहते थे राहुल जी इस नफरत का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान में अन्याय फैल रहा है। गरीबों को अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय। अगर आप गरीब हो आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा। तो नफरत का कारण अन्याय है और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। अब यहाँ भीड़ से मैं पूछना चाहता हूँ इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कितने हैं? 50%। 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने, जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? 8% आदिवासी जोड़ दो, कितना हुआ? कितना हुआ? 85। अब आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। आप फिर सीनियर कंपनी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें दिखेगा 88% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, पता लगेगा 88।